आपके बच्चे का कितना डेवलपमेंट हो जाता है, आपके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ आ जाती हैं और प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको कौन-कौन से ऐसे चीज़ें दिखती हैं और कौन-कौन से ऐसे कुछ अलग से लक्षण दिखते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी का चौथा महीना चल रहा है और प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपकी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में यही समझेंगे। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का चौथा महीना काफ़ी जो है मुश्किल भरा होता है, क्योंकि जो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसकी शुरुआत हो जाती है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको जो है ना बर्निंग होना, गले में जलन होना, ये सारी चीज़ें आपके सामने होने लगती हैं, क्योंकि इस समय आपका इम्यूनिटी थोड़ा जो है वीक हो जाता है। आपका इम्यूनिटी है थोड़ा वीक हो जाता है, उसकी वजह से आप जो भी खाते-पीते हो वो अच्छे से पचता नहीं है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन पीक पे होते हैं, कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, कोई हार्मोन बढ़ता है, कोई हार्मोन घटता है। हार्मोन जो है आपके अंदर उतार-चढ़ाव होते हैं, इसीलिए आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहती है, आपको जो है हार्ट बर्न होने लगता है, आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है, आपको अन्य-अन्य चीज़ें जो है सामने समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि महिलाएँ समझती हैं कि ये सबके साथ होता है या फिर केवल मेरे साथ ही हो रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में ये सारा चीज़ नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं है कि ये क्रिटिकल है। आपको हार्ट बर्न होना, गैस कॉन्स्टिपेशन बनना, ब्लोटिंग होना, पेट फूलना, ये चीज़ नॉर्मल है। उसके साथ-साथ पेट में हल्का-फुल्का दर्द होना, ये भी नॉर्मल होता है। अगर प्रेगनेंसी के समय आपको तेज़ पेट में दर्द हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे आपको परेशान नहीं होना है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, चौथे महीने में आपको जैसे कि सुस्ती ज़्यादा आने लगेगी, ऐसा फ़ील होगा कि अब मुझे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस समय आपका बच्चा बड़ा हो रहा है और आपको वीकनेस भी फ़ील होने लगेगा, आपको कमज़ोरी होने लगेगा, आपको आलस ज़्यादा आने लगेगा। तो ये सारी जो है आपके सामने चुनौतियाँ खड़ी हो जाएँगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में अगर अपना डेवलपमेंट हो जाता है, तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपका बच्चा 150 ग्राम का अब जो है अमूमन हो जाता है। इसका साइज एक जो है एवोकाडो के बराबर हो जाता है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, कि बहुत सारी महिलाओं का जो प्रेगनेंसी का चौथा महीना होता है, उसमें बच्चा थोड़ा बहुत हिलने-डुलने, कभी-कभी हिलने-डुलने लगता है। बट अगर के महीने में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपका बच्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हिल-डुल रहा है कि नहीं डुल रहा है। बट थोड़ा बहुत आपका बच्चा हिलने-डुलने लगता है प्रेगनेंसी के चौथे महीने में। प्रेगनेंसी के चौथे महीने के लास्ट में जाते-जाते आपका बच्चा हल्का-फुल्का हिलने-डुलने लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका पहला डिलीवरी है, पहला प्रेगनेंसी है, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। अगर दूसरा-तीसरा है, तो आप आराम से इस चीज़ को समझ लोगे कि हाँ, अब मेरा बच्चा थोड़ा बहुत हिल-डुल रहा है, थोड़ा बहुत चलने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के चौथे महीने में जो आपका बच्चा है, इतने दिन से तो आपके बच्चे का तंत्रिका पूरा बन रहा है, तेजी से होने लगता है। जो भी अंग, जैसे कि आपके बच्चे की आईब्रोज बनने लगती है, पलकें बनने लगती हैं, होंठें बनने लगती है, जो आपके बच्चे की स्किन होती है, जो चमड़ी होती है ना, उसकी पतली सी झिल्ली की लेयर चढ़ने लगती है। ये सारा चीज आपके बच्चे में होने लगता है। तो प्रेगनेंसी का चौथा महीना काफी आपके लिए जो है क्रिटिकल होता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में फ्रेंड्स, आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपको इतने दिनों से कोई देख के नहीं बोलता था कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, बट प्रेगनेंसी के चौथे महीने आते-आते आपको कोई भी देख के ये बोल देगा कि हाँ, आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपकी टमी धीरे-धीरे बाहर आने लगती है। प्रेगनेंसी का जो चौथा महीना होता है, उसमें हल्का-फुल्का टमी जो है, पेट जो है दिखाई देने लगता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने, 5वें महीने में आपकी टमी बाहर धीरे-धीरे आना शुरू हो जाता है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के चौथे महीने में अगर आप अच्छे से खाते-पीते नहीं हो, तो ये सारा का सारा आपके बच्चे के ऊपर नेगेटिव असर डालेगा। प्रेगनेंसी के महीने में अगर आप अच्छे से डाइट नहीं लोगे, अच्छे से खान-पान नहीं करोगे, तो इससे आपके बच्चे का वज़न बिल्कुल कम रह जाएगा, कमज़ोर आपका बच्चा रह जाएगा और आप बेवज़ह परेशान होने लगोगे कि मेरा बच्चा कमज़ोर रह गया। तो प्रेगनेंसी के चौथे महीने में अगर आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बन रहे हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, तो इसकी मेडिसिन आती है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन नहीं आती है, मेडिसिन आती है, इसको थोड़ा बहुत कम कर दिया जाता है मेडिसिन की वजह से। तो आप जो है डॉक्टर से मिलके और इसका मेडिसिन लो। जब इसका मेडिसिन लोगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा और इसमें जो
ये कम हो जाएँगे। अगर उल्टियाँ आपको ज़्यादा हो रही थी, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये इसके बारे में आप डॉक्टर से बात करोगे, तो सारा चीज़ का मेडिसिन आपको डॉक्टर दे देगा और ये सारा चीज़ आपको धीरे-धीरे कम होने लगेगा। प्रेगनेंसी के चौथे महीने से उल्टियाँ थोड़ा कम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं होती है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने फ्रेंड्स आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है। आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो आपके सामने ऐसा नहीं है कि चाट पकौड़ा आप दिन भर चाटी पकौड़ा खाओ, फुल्की खाओ, जो भी खाने का मन कर रहा है, हम बोल रहे हैं कि खाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर तला भुना तीखा मिर्चीदार खाना है, नहीं खाना है। इस गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। सब जो है फ्रेंड्स हर चीज़ खाना है, लेकिन लिमिट में खाना है और घर पे बना के खाने हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर का खा लो। इस गर्मी में बाहर का खाना बिल्कुल भी अवॉइड करने हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं खाने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो भी भूख लगता है, आप खाते-पीते हो, जो भी इच्छा करता है, जो अंदर से मन करता है खाने के लिए, बिल्कुल खाओ। अगर आपका पेट भरा है, आपका मन नहीं कर रहा है खाने का, तो बिल्कुल भी मत खाओ, लेकिन थोड़े-थोड़े टाइम पे कुछ-कुछ खाते रहो। आप इस समय चौथे महीने में चाय के चौथे प्रेगनेंसी में चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन का इंटेक नहीं किया जाता है, तो इस समय चाय, कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दो और जो भी खाने का इच्छा कर रहा है घर पे बनाओ, खाओ, फ्रूट ले लो, उसके बाद सैलेड खाओ, फाइबर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करो, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करो। लिक्विड का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके बच्चे में आपके बच्चे में डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा और आपके बच्चे का एम्नियोटिक फ्लूइड जो कम हो जाता है, जिसमें बच्चा सूखने लगता है, एम्नियोटिक फ्लूइड भी कम नहीं होगा। तो प्रेगनेंसी का चौथा महीना काफ़ी पॉज़िटिव भरा रहता है, काफ़ी क्रिटिकल भी रहता है और काफ़ी जो है केयरफुल भी आपको रहना पड़ेगा। इसके साथ-साथ थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, एक्सरसाइज़ करो। अगर डॉक्टर ने बोला है तो बिल्कुल आराम से करो। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी क्रिटिकल स्थिति नहीं है, तो बिल्कुल आराम से हर काम करो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है प्रेगनेंसी में पहनने के लिए आप गाउन हो गया, ब्रा हो गया, मैटरनिटी बेल्ट हो गया, हर चीज़ का लिंक मैं कम्युनिटी में डालती हूँ, वहाँ से आप परचेज़ कर लो क्योंकि वहाँ से अगर आप जैसे कि बेल्ट आपने लिया, बेल्ट को पहने रहोगे तो इससे आपकी जो पेट है ना, पेट पे कोई भी भार नहीं पड़ेगा और आराम से आप हर काम कर सकते हो और यही बेल्ट आपको काम करेगा आपके जब डिलीवरी हो जाती है उस समय भी। गाउन का भी मैं लिंक लगाती हूँ, तो वहाँ से आपको जो भी परचेज़ करना है, परचेज़ करो।